बुलंदशहर में रेलवे स्टेशन पर एक पेड़ के नीचे युवक किसी का इंतजार कर रहा था। तभी वहां जीआरपीएफ के जवान आए और उन्होंने युवक को वहां बैठने से मना किया, लेकिन जवानों के मना करने पर भी युवक वहां से नहीं गया। तभी जवानों ने युवक को भगाने के लिए उस पर लाठी चार्ज कर दिया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि घायल युवक बुलंदशहर के कसाईवाड़ा के सराय काजी का रहने वाला है। घटना की खबर जब युवक के परिजनों को पता चली, तब उन्होंने युवक को बुलंदशहर के जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर करने के लिए कहा। युवक की हालत गंभीर है। परिजनों ने अभी तक कोई तहरीर नहीं दी। मेरे भाई के साथ ये हुआ था, वो पेड़ के नीचे बैठा था। कहाँ पे? यहाँ स्टेशन की तरफ। जब वहाँ बैठे, जीआरपी वालों ने कहा इनको चलो भाई चलो यहाँ तो उठो। वो उठ के चल पड़े। उन्होंने उसके पीछे को देख लिया, हम लोगों को साले देखता जाना ना। उन्होंने सुनते के साथ ही 5-6 जनों ने लाठी हमारी सिर में लगी हैं, डंडे वंडे पूरी कमर पे उपड़े पड़े, ताकि ये हाथ पैर उठने से बहुत वो कर रहे हैं। वो ये बाहों की सूजी पड़ी है, सिर में थोड़ी ज़्यादा चोट है। जनपद बुलंदशहर में एआईएमआईएम पार्टी कार्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी 15 जुलाई को आने वाले हैं। उनके पश्चिमी उत्तर प्रदेश आगमन पर एक मीटिंग की गई, जिसमें जिला कमेटी के सभी पदाधिकारी व सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने ओवैसी साहब को स्वागत को लेकर अपने विचार रखे। बुलंदशहर सदर सीट से विधानसभा चुनाव के पूर्व प्रत्याशी दिलशाद अहमद ने सभी कार्यकर्ताओं व पार्टी के अधिकारियों को ओवैसी साहब के स्वागत को लेकर तैयारियों से अवगत कराया। अधिक से अधिक संख्या में पार्टी के कार्यकर्ताओं से गढ़ पहुंचकर ओवैसी साहब का जोरदार स्वागत करने की अपील की। दूर दराज से आए पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिलशाद अहमद का फूलों की माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष निसार अहमद, जिला अध्यक्ष खलीक अंसारी, प्रदेश सचिव डॉक्टर रियाज सैफी, युवा जिला अध्यक्ष इमरान खान, आशीष शर्मा, अनुज शर्मा, मुकेश शर्मा, एडवोकेट भूषण आदि सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। बरेली में जिला पंचायत अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह को संजय गांधी कमेटी हॉल में आयोजित किया गया। इस मौके पर डीएम बरेली नीतीश कुमार ने रश्मि पटेल को शपथ दिलाई। यह शपथ समारोह अपने समय से करीब 10 मिनट देरी से शुरू हुआ। इस समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार सहित भाजपा के कई विधायक, पूर्व मेयर सुप्रिया एरन, पूर्व जिला अध्यक्ष संजय सिंह के साथ कई शहर के दिग्गज मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। शपथ कार्यक्रम के दौरान नव निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष को स्थानीय लोगों ने बुके देकर उनका स्वागत किया। जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल ने कहा कि वह जनता के लिए काम करेंगी, हर गांव में विकास पहुंचाने की कोशिश करेंगी। उनकी इच्छा है कि उनके नाम से पहले उनके द्वारा विकास को जनता याद करे, यही उनकी कोशिश रही। बरेली के बेहड़ी में समाजवादी पार्टी ने भाजपा पर चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया। आरोप लगाने के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। यह धरना प्रदर्शन तहसील प्रांगण में था, जिसमें सपा के पूर्व मंत्री अताउर रहमान और बड़ी तादाद में कार्यकर्ता शामिल हुए। इसके बाद पुलिस ने धरना प्रदर्शन करते हुए समाजवादी पार्टी के लोगों को सतर्कता दिखाई। खबर जनपद बुलंदशहर से है, जहां कुछ पत्रकारों ने मिलकर एक व्यवसायी को हत्या के जुर्म में फंसाने की कोशिश। दरअसल दिल्ली के सदबरी में रहने वाले सुमित वालिया एक व्यवसायी हैं। कुछ दिन पहले ही उन पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले को नोएडा के सेक्टर 4 में स्थित जनतंत्र टीवी ने कुछ ज्यादा ही महत्व दे दिया और सुमित वालिया पर कई संगीन धाराएं लगवा दी। इस टीवी चैनल के मालिक अमित वैद समेत कई पत्रकार इस केस को काफी गहराई से ले रहे थे और मन घड़ंत केस बनाकर सुमित वालिया पर हत्या के प्रयास की एफआईआर दर्ज कराई। लेकिन सुमित वालिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, बल्कि मामला यह सामने निकल कर आया कि सुमित वालिया को झूठे केस में फंसाया गया है। इस मामले की जब गहराई से जाँच की गयी तो जनतंत्र टीवी के मालिक और कई पत्रकारों के खिलाफ साक्ष्य है, जिसमें मालिक, चैनल केयर समेत अन्य 6 लोगों पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसओजी की टीम ने टीवी मालिक अमित वैद को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। बाकी षड्यंत्र में शामिल अज्ञात पत्रकारों को पुलिस तलाश कर रही है। एसएसपी ने षड्यंत्र में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस केस में निष्पक्ष कार्रवाई होगी। सर, बुलंदशहर के अनूप शहर में जो मामला था, उसमें कितने पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और किस मामले में दर्ज हुआ? देखिए, दिनांक 10/6/21 को
थाना अनूप शहर में एक मुकदमा गौरव शर्मा नाम के व्यक्ति के द्वारा, जो बुलंदशहर का रहने वाला है, इस बात का दर्ज कराया गया था कि दिल्ली निवासी सुमित वालिया और उनके एक अन्य साथी द्वारा चाकू से गोद करके उसको मृत्युकारित करने के इरादे से अनूप शहर क्षेत्र में गाड़ी से फेंक दिया गया। इस सूचना पर तब स्थानीय पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया और पुलिस की टीम अभियुक्त सुमित वालिया, जो दिल्ली के हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए वहां गई हुई थी। इस बीच एक शिकायत प्राप्त हुई कि इस प्रकरण में बिल्कुल फर्जी तथ्यों के आधार पर पूरी कहानी गढ़ी गई है। प्राथमिक छानबीन कराई गई, फिर विस्तृत विवेचना कराई गई क्राइम ब्रांच के द्वारा। ये पाया गया कि स्थानीय पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। फलतः थाना प्रभारी, तत्कालीन थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया। जो टीम दबिश डालने गई थी उसे निलंबित कर दिया गया और इस प्रकरण की गहराई से जांच कराई गई तो पता चला कि वास्तविक मुद्दा ये था कि एक अमित वैद नाम के व्यक्ति हैं, जिनकी कल रात गिरफ्तारी की गई है, जो कंस्ट्रक्शन का काम दिल्ली में करते हैं और किसी निजी चैनल से जुड़े हुए भी बताए जाते हैं। इनका एक फार्म हाउस था, उसी के बगल में दूसरा पक्ष जो सुमित वालिया है उसका फार्म हाउस है। दिल्ली में संभवतः कुछ इस तरह के नियम है कि 1 एकड़ से कम के फार्म हाउस पे कोई कंस्ट्रक्शन काम नहीं किया जा सकता। अमित वैद ने अपने 1 एकड़ के फार्म हाउस को 8 लोगों को टुकड़ों में बेच दिया था। वो लोग जब निर्माण कर रहे थे तो सुमित वालिया के द्वारा इस बात की शिकायत दिल्ली का जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उस इलाके का, वहाँ की गई। उन लोगों ने आकर के निर्माण को रुकवा दिया था। इस रंजिश के परिप्रेक्ष्य में बहुत सुनियोजित तरीके से नोएडा के एक पत्रकार सत्येंद्र भाटी और बुलंदशहर के एक पत्रकार मनीष शर्मा ने और एक गौरव अग्रवाल जो बुलंदशहर का है, इन लोगों ने मैनेज करके बड़े प्लान्ड वे में एक नशेड़ी व्यक्ति को तैयार किया। उसे लोकल एनेस्थीसिया दे करके बाहों पे घाव के निशान चाकू से बनाए गए, प्लांटेड, और बहुत ही सातिराना तरीके से। तो बाद में जो गौरव शर्मा है जिसने मुकदमा लिखाया है, इसने भी अदालत ने अपने 164 के बयान में इस बात की पुष्टि की है कि उसे 50,000 रुपये की लालच दिया गया और 25,000 नकद दिए गए और लोकल इंजेक्शन देने के बाद चाकू से चोट के निशान बनाए गए। फिलहाल जांच से वो प्रकरण पूरी तरह झूठा पाया गया। झूठा पाए जाने के कारण उसमें अंतिम रिपोर्ट FR और एक्सपंज किया गया और फिर वादी की ही तहरीर पर, जो सुमित वालिया उस मुकदमे का पीड़ित था, उसकी तहरीर पर उसे आजीवन कारावास योग्य अपराध में फंसाने के इरादे से मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के आरोप में एक मुकदमा दूसरा अनूप शहर में लिखा गया। उस प्रकरण में चूँकि पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध था तो अमित वैद की गिरफ्तारी बीती रात कर ली गई है, जिन्हें रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट के सामने भेजा। सर, जो लोग अज्ञात हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी इसमें? नहीं, इसमें बिल्कुल हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य उन सारे अभियुक्तों के विरुद्ध है जो किसी न किसी रूप में इस पूरे घटनाक्रम में लिंक्ड है और कार्रवाई पुलिस बिल्कुल निष्पक्षता के साथ सुनिश्चित करेगी।